ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही विशेष है। हम आज 8 देवी देवताओं की कथा का श्रवण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि माह की शुरुआत और समाप्ति में इन देवी देवताओं की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र शुभ बने रहते हैं। माताओं बहनों का अखंड सुहाग बना रहता है। व्यक्ति धन या धान से संपन्न हो जाते हैं। विद्या की प्राप्ति होती है, दरिद्रता दूर होती है, शत्रुओं का नाश होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, रोग दोष दूर हो जाते हैं, परिवार में खुशहाली आती है। व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है और उसका मान प्रभु का भक्ति भाव से भर जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये पावन कथाएं हर माह के समापन तथा आरंभ में कही जाए, सुनी जाए तो महाफलदायी होता है। समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद सुनने वाले को प्राप्त होता है। दोस्तों, इसीलिए इस पावन कथा को अंत तक सुनिएगा। वीडियो आपको बड़ा लग आता है, किंतु इस कथा को बीच में छोड़कर कथा का निरादर ना करें। दोस्त, इससे पहले हम कहानी शुरू करें, आपसे अनुरोध है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुंदर कथा। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी तथा माता तुलसी की कथा से। ओम गम गणपत्ये नमः। एक बार श्री गणेश जी गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी कालावधि में तुलसी माता विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर आ पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा, जो तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में परिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण माणिक रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी जी श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में श्री गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी जी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तपस्या भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी ने स्वयं को अपमानित महसूस किया और क्रोध तथा आवेश में आकर उन्होंने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी जी श्री गणेश से माफी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, परंतु आजीवन मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित रहेगा। दोस्तों, तब से ही भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। बोलिए श्री गजानन महाराज की जय। हे गणपति महाराज, आप अपने सभी भक्तों के कष्ट को दूर करिए, उनके कार्य को सिद्ध करिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान शिव जी की कथा। ये कथा स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। उनके अनुसार राजा श्वेतकेतु, जो भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले सूरबीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अथाह आस्था और श्रद्धा से शिवजी की भक्ति करते थे। उनके इस भक्तिभाव से महाकाल शिवजी अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था, तब राजा श्वेतकेतु भोलेनाथ की आराधना में लीन थे। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय आ गया है।
तब यमराज ने अपने दूत को आज्ञा दी कि वे जाए और श्वेतकेतु के प्राण हर लाए। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, ना श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, ना ही यमदूत प्राण ले पाए। यमदूत वहीं बाहर मंदिर की प्रतीक्षा करते रहे। जब वे यमदूत वापस यमराज के पास नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो कालदंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि उनके प्राण कैसे हरे। उन्होंने सोचा, यह अभी पूरी तरह सेवा पूजा में डूबा है, इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह अभी बाहर खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसी। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यानमग्न है। वह झटपट आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वही राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है, क्या है। श्वेतकेतु ने भगवान से उसे पूछा, भोलेनाथ, ये किसकी राख है, इसे किसने और क्यों जलाया। तब भगवान भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो तुम्हारे प्राण हरने आया था। ये बात सुनकर राजा श्वेतकेतु भगवान शिव के चरणों में लोटपोट हो गए और उनके आंखों में श्रद्धापूर्वक आंसुओं की धार बहने लगे। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से राजा श्वेतकेतु ने भगवान शिव की पूजा करके अपने काल को भी टाल दिया है। हे शिव जी, जो भी आपके भक्त हैं, इसी प्रकार उनकी लंबी उम्र करना है। भगवान उनके जीवन में कभी भी कोई रोक दुख न आए। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं महाराज कुबेर और गणेश जी की कथा। कुबेर जी, जिनको धन का देवता कहा जाता है, वही यक्षों के भी देवता थे। कहते हैं कि लंका पहले कुबेर की ही थी। रावण ने जब लंका पर कब्जा किया और कुबेर को वहां से निकाल दिया तो कुबेर को मुख्य भूमि की तरफ आना पड़ा। प्रजा और राज्य को खोने के बाद कुबेर निराश हो गए। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की भक्ति शुरू कर दी। इस तरह से कुबेर एक शिव भक्त बन गए। कुबेर ने बहुत कड़ी तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव तो है ही भोलेदानी, अपने भक्तों की पुकार भला कैसे नहीं सुनते। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक नया राज्य दिया और संसार का सारा धन उनको दे दिया। इस तरह कुबेर धन के देवता माने गए और लोग धन और कुबेर को एक समान मानने लगे। संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद कुबेर भगवान शिव को बहुत ही कीमती कीमती वस्तुएं चढ़ाने लगे। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि मैं शिव जी का इतना महान भक्त हूँ और इतनी सारी बहुमूल्य वस्तुएं भगवान को चढ़ाता हूँ। लेकिन सच तो ये था कि भगवान शिव ने कभी भी उनकी चढ़ाई विभूति के अलावा किसी और वस्तु को छुआ तक नहीं था। कुबेर जी, जो यह मानने लगे थे कि वह भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ उनके आश्रय है और उन्हें जो चाहिए वो उन्हें दिलवा सकते हैं, अपनी मूर्खता और अज्ञानता वश कुबेर जी एक बार भगवान शिव के यहाँ जा पहुँचे और उनसे कहा कि हे भगवान, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि कुछ करने के लिए मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुबेर जी शिव जी से बहुत आग्रह करने लगे कि वह उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। दरअसल ये कुबेर का अहंकार बोल रहा था। भोले बाबा तो त्रिकालदर्शी है, वो सब समझ गए। उन्होंने अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए एक लीला रची। शिवजी ने कहा, देखो कुबेर, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो यहाँ जो बालक गणेश है, ये हमेशा भूखा रहता है, उसे एक दिन अच्छे से भरपेट खाना खिला दीजिए। बस इतना मेरे लिए काफी होगा। कुबेर जी ने मन ही मन सोचा कि
भगवान ने मुझसे मांगा भी तो क्या मांगा, एक बच्चे को खाना खिलाने का। बस ये सोचकर कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन कराने के लिए ले गए। शुरू में कुबेर जी ने अपने कुछ रसोइयों द्वारा खाना बनाकर गणेश जी को स्वादिष्ट खाना परोसा, लेकिन उसने देखा कि गणेश जी खाते ही जा रहे हैं तो उन्होंने कई रसोइयों को बुलवाकर प्रचुर मात्रा में खाना बनवाना शुरू किया। एक तरफ खाना बनता जा रहा था और दूसरी तरफ हमारे गणेश जी उसे खाते जा रहे थे। गणेश जी को इतना खाते देखकर कुबेर जी की चिंता बढ़ने लगी। कुबेर जी ने गणेश जी से कहा, गणेश जी आप रुक जाइए, इतना ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कुबेर से कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना वचन पूरा कीजिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। अब इस प्रकार से कुबेर का अहंकार खत्म करने के लिए गणेश जी ने इतना सारा खाना खाया कि कुबेर का सारा खजाना खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुबेर को दूसरे लोगों से भी खाना मांगना पड़ा। कुबेर जी को इस बात का ज्ञान हो गया कि उनके विचार और छोटेपन की वजह से उन्होंने अपने आप को भगवान शिव का महान भक्त समझ लिया था कि भगवान ने जो कुछ उन्हें दिया है उसी का थोड़ा सा हिस्सा वो भगवान को दे रहा था, जबकि इस संसार का सारा धन भगवान के लिए एक दिन के भर से ज्यादा नहीं है। जिसने भी भगवान शिव के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगी उसी दिन से उसकी जीवन दशा ही बदल गई। तो ऐसी ही माफी भगवान कुबेर ने भगवान शिव जी से मांगी। इस प्रकार वह पुनः धन धान्य से परिपूर्ण हो गए हैं। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने कुबेर को धन का धनपति बनाया उसी प्रकार आप अपने भक्तों पर धन की वर्षा करना। विष्णुप्रिया माता लक्ष्मी हमारे घर में पधारे। ओम नमः शिवाय। जय माँ लक्ष्मी। अब आइए सुनते हैं हनुमान जी की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बेहद दुखी थी। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार को व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाए और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सके, क्योंकि उसके पास तो अनाज था ही नहीं। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप में ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्रह्मानी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर बहुत अचंभित हुआ। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वह कौन है। पत्नी ने कहा कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने यह बालक मुझे दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास न हुआ। उसने अपने सती समान ब्राह्मणी पत्नी पर शक किया। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। अब रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसकी पत्नी को दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ और भगवान से अपने किए के लिए माफी मांगी। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और वह हनुमान जी की दया का पात्र बनता है। प्रेम से बोले जय बजरंगबली। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं कुलदेवी माता काली की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में कुलदेवी माता काली का मंदिर था। वो मंदिर बहुत ही विशाल तथा भव्य था और उसकी प्रसिद्धि व्यापक रूप से दूर दूर तक फैली थी। हमारे पूर्वज बताते हैं कि वहां आबादी का दूर दूर तक पता नहीं था। चारों तरफ जंगल, झाड़ी, वीराने का इतना गहन साम्राज्य था कि शाम के समय उधर कोई भी भूले भटके से भी नहीं जाता।
यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी अंधेरा होने से पहले ही मंदिर में दिया जलाकर आरती करने के बाद मां को शयन कराकर जल्दी से वहां विदा हो जाते हैं। उसी मंदिर से कुछ दूरी पर एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे अत्यंत भोले कुलदेवी माता काली के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बावजूद जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, रात को खाना खाने के बाद नहर पार करके मंदिर में मत्था टेकने जरूर जाते थे। ऐसे ही पुस की एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरे धुएं छाए हुए थे क्योंकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था, तो ब्राह्मण महाराज घर पर जाने के बाद डेरे पर चले आए। गायों की देखभाल करने के लिए वहां उस दिन उन्होंने ज्यादा देर लगाई। आसमान में कोहरे की जगह चांद दिखाई दे रहा था, तो समय का ठीक ठीक अंदाजा नहीं हो पाया। वो शरीर पर कंबल डाले मंदिर की तरफ चल पड़े। क्योंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज्यादा नहीं था, तो पार करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जाड़े की उस रात जब वो मंदिर के पास पहुंची तो दूर दूर तक सन्नाटा भान्य भाई कर रहा था। एक पल तो उनका शरीर भय के मारे गनगना गया। आंखें अनायास थम गई। थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके इर्द गिर्द कई सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका है, जो आहिस्ते आहिस्ते उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे हैं। ये देखकर ब्राह्मण देवता डर गए। उन्होंने माता काली का मन ही मन स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे थाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ने मन ही मन माँ से गुहार लगाई, और तब जबकि लगा कि वह दुष्ट आत्मा है, बस उन्हें दबोचने ही वाली है। अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास ही जोर जोर से बजने लगे। पंडित जी चौंक गए। रात के इस वक्त मंदिर में कौन बैठा है नगाड़ा बजाने के लिए। इसके बाद तुरंत उन्होंने अपनी आंखें खोली। आसपास किसी का नामो निशान तक नहीं था। सहसा उनकी नजर मंदिर के द्वार की ओर उठी। फाटक चौखट खुला था और उसमें से साक्षात माता काली कुलदेवी बाहर आ रही थी। माता काली ने जोर से पुकारते हुए कहा, अरे क्या रे, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं कि यह मेरे शयन का समय है। अभी मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते हैं कि माँ काली का इतना बड़ा भक्त बनता था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण न बच पाए। माता काली द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, माए, ये तो मेरा रोज का नियम है, आज कैसे ना आता। अब क्या था? ब्राह्मण देवता देवी माँ को सामने पाकर निहाल हो गई और उनके चरणों में लेट गए। माता काली ने कहा, तूने रोज से आज ज्यादा देर कर दिया है, अभी आधी रात का समय हो चला है। ब्राह्मण देवता ने इधर उधर देखा और कहा, माए, गलती हो गई, मुझे समय का पता नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष नहीं मिलता। माता काली ने कहा, जानती हूँ रे, इसीलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ। हे पुत्र, पर तू भी यह मूर्खता छोड़ दे। इस पर पंडित जी ने कहा, माए, ये तो मेरी भक्ति है। माए ने कहा, निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूंगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना मेरे पास। चल, अब तुझे घर छोड़ देती हूँ। ब्राह्मण ने कहा, माए, अपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिया, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नर्क नहीं जाना है। आप वापस मंदिर में चले जाए, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे पुत्र, तू हट ना कर, तू चुपचाप चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊंगी। फिर आगे आगे माता काली और पीछे पीछे पंडित जी दोनों नहर के पास पहुंचे कि पंडित जी का शरीर झंझना गया। सामने से सफेद धोती और खराब पहने एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर कुल देवी माता काली के चरणों को स्पर्श किया और कहा, ये आपको कहाँ मिल गया माई? फिर माता काली ने सारी बात बता दी। ब्राह्मण देवता ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा पटक दिया और कहा, हे देवता, मैंने पहचाना नहीं, आप कौन हैं? बदले में जवाब माता काली ने दिया, अरे यही तो तुम्हारे गांव के देवता हैं।
हाँ, कभी देखे नहीं हो तो पहचानोगे कैसे? रात के पहर जब मेरे शयन का समय होता है तो ये पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। वृद्धा मुस्कुराए और बोले, माए अब आप अपने धाम पर जाइए, मैं इसे गांव तक छोड़कर आता हूँ। ब्राह्मण देवता पंडित जी के जैसे भाग्य ही उदय हो गए थे। माई के चरणों में देर तक पड़े आंसू बहाते रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव की सीमा पर आए। ग्राम देवता ने कहा, हे पुत्र, अब तू घर जा, जब भी मन से याद करेगा हम लोग तुम्हारे पास होंगे। लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। पंडित जी ने कहा, बाबा, जब आप और माई साथ है तो मुझे क्या सोचना। आगे ग्राम देवता ने कहा, किसी निर्दोष विश्वास ने ही तो तुम्हारी रक्षा की है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसीलिए विवेकशील बनाया है ताकि वो उचित अनुचित का भेद कर सके। इसीलिए कहता हूँ कि रात बिरात खराब मौसम में अपने घर से याद कर लेना, बाकी जब जी चाहे चले आना। ये कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट आए। इस प्रकार एक ब्राह्मण को माता काली तथा ग्राम देवता का दर्शन हुआ। हे माता काली, जिस प्रकार से आपने अपने भक्त की रक्षा की है, उसी प्रकार जो भी आपके परम भक्त हैं, आप अपने भक्तों की रक्षा करना, उनको हर संकट से बचाना, उनके ऊपर जो भी जादू टोना माया जो भी बुरी शक्तियां हैं उनको दूर करना है। माता काली, आपको कोटि कोटि नमन। जय माँ काली, जय हो ग्राम देवता। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं गाज माता की कहानी। एक राजा रानी थी। उनके एक ही पुत्र था, किंतु उसे संतान सुख नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए वे दुखी थी। एक दिन रानी अपनी एक सहेली के पास गई। वह गाज माता की पूजा कर रही थी। रानी ने उनके साथ गाज माता की कहानी सुनी। वहीं पर उसने संकल्प लिया कि यदि उनकी बहू गर्भवती हो गई तो वह 1.25 शेर का रोट चढ़ाएगी। कुछ समय बाद उनकी बहू गर्भवती हो गई। रानी ने रोट नहीं बनाया और कहा कि यदि बहू को पुत्र प्राप्त हुआ तो 1.25 शेर रोट चढ़ाऊंगी। बहू को पुत्र भी हो गया। रानी ने फिर कहा कि अभी नहीं, पोते की शादी होगी और उसके बच्चे होंगे तब रोट चढ़ाऊंगी। गाज माता का दिन आया। रानी ने 8 तार का धागा हल्दी से रंग कर बहू को दिया और उसे गले के मंगलसूत्र में बांधने के लिए कहा। बहू ने वैसा ही किया और धागा बांध लिया। रानी के बेटे ने जब वह धागा देखा तो उसे अच्छा ना लगा। उसने कहा, हीरे मोती जड़े सुंदर गहनों के बीच ये धागा क्यों बांध रखा है, इसे खोलकर फेंक दो। बहू ने कहा, ये गाज माता का डोर है। रानी का बेटा बोला कि पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें क्यों मानती हो। ये सुनकर बहू अपने पति के कहे में आ गई। बहू ने डोर खोलकर रख दिया। रानी ने गाज माता के व्रत के लिए एक मोटा रोट बनाया। रानी के बेटे ने पत्नी को मोटा रोट खाते देखा तो कहने लगा, ये रोट मत खाओ, बच्चा छोटा है, तुम्हारा दूध पीता है, उसका पेट दुखने लगेगा। अपने पति की बात मानकर पत्नी रोट नहीं खाई और नौकरानी को दे दिया। ये देखकर गाज माता को गुस्सा आ गया। उसी समय आंधी तूफान चलने लगे, बादल गरजने लगे। गाज माताजी घेरती हुई आई और पालने सहित बच्चे को उठा ले गए और एक भीलनी के आंगन में रख दिया। भीलनी के कोई संतान नहीं थी। बच्चा देखकर वह बहुत खुश हुई। उधर महल में बच्चा खो जाने से हाहाकार मच गया। रानी सोचने लगी कि रोट नहीं चढ़ाया इसीलिए बच्चा खो गया। बहू सोचने लगी कि मैंने डोरा खोल दिया और रोट नहीं खाया, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। दोनों ही गाज माता से क्षमा प्रार्थना करने लगी। रानी ने तुरंत गाज माता की पूजा की और 1.25 मन का रोट बनाकर चढ़ाया। तभी गाज माता की कृपा से भीलनी के मन में विचार आया कि जिसका बच्चा है वह दुखी हो रहा होगा। वह बच्चे को लेकर महल की तरफ आई तो उसे पता चला कि वह बच्चा तो रानी का पोता है। उसने बच्चा ले जाकर रानी को दे दिया और कहा कि यह बच्चा तूफान में पालने सहित मेरे आंगन में आ गया था। रानी पोते को देखकर बहुत खुश हुई और भिलानी से कहा कि यह गाज माता के कोप के कारण हुआ था, उन्हीं के आशीर्वाद से अब हमें ये मिल गया है।
भीलानी ने गाज माता के बारे में पूछा तो रानी ने विस्तार से सब कुछ बताया। भीलानी ने कहा कि ये गाज माता यदि मेरा पुत्र हुआ तो मैं भी 1.25 पाँव का रोड बनाकर गाज माता को चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से कुछ ही दिन बाद भीलनी भी एक बेटे की मां बन गई। उसने तुरंत 1.25 पाँव का रोड बनाकर माता को चढ़ाया। हे गाज माता, जैसा रानी और भीलनी को फल दिया वैसा सबको देना, सबकी गोद भरना। प्रेम से बोलिए गाज माता की जय, माता पार्वती जय। अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा। एक बार भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने कौन सबसे बड़ा है। वह बारी बारी से सबके पास गए। ब्रह्मा और महेश ने भृगु को पहचाना तक नहीं, न ही आदर किया। तब अंत में वे विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। ऋषि ने पहुंचते ही न कुछ कहा न कुछ सुना और भगवान विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी ये देखकर चकित रह गई, किंतु भगवान विष्णु ने ऋषि का पैर पकड़कर विनती भाव से कहा, मुनिवा, आपकी कोमल पैर में चोट लगी होगी, इसके लिए क्षमा करें। अपने स्वामी को इस तरह अपमानित देखकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु के इस विनम्रता पर बहुत क्रोध आया और वह भगवान विष्णु से नाराज होकर भूलोक में आ गई तथा कोलापुरी में रहने लगी। लक्ष्मी जी के चले जाने से विष्णु भगवान श्रीहीन और वैभवहीन हो गया। उनका मन बड़ा ही अशांत होने लगा। माता लक्ष्मी को ढूंढने के लिए भगवान विष्णु श्रीनिवास नाम से भूलोक आए। घूमते घूमते वेंकट पर्वत क्षेत्र में बकुला माई के आश्रम में पहुंचे। बकुला माई ने उनकी बड़ी आवाभगत की और उन्हें आश्रम में ही रहने को कहा। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। आश्रमवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास ने ये देखा तो धनुष बाण लेकर हाथी का पीछा किया। हाथी डरकर भाग गया और जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उनका पीछा करते करते थक गए थे। वो एक सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में लेट गए और उन्हें हल्की सी झपकी आ गई। थोड़ी देर में शोरगुल सुनकर वहां जागे तो देखा कि 4-6 युवतियां उन्हें घेरे खड़ी है। श्रीनिवास को सोता हुआ देखकर वे डांट कर बोली, ये हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुरक्षित उपवन है और यहाँ पुरुषों का आना मना है। तुम यहाँ कैसे आ गए और तुम कौन हो? श्रीनिवास कुछ जवाब नहीं दे सके। इससे पहले उनकी दृष्टि वृक्ष की ओर से झांकती हुई राजकुमारी की ओर गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते रह गए। थोड़ा संयम होकर कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था, मैं शिकार का पीछा करता हुआ यहाँ आ गया था। थक जाने पर मुझे नींद आ गई, इसीलिए क्षमा करें। ऐसा कहकर श्रीनिवास आश्रम में लौट आए, किंतु बड़े उदास रहने लगे। एक दिन बकुला माई ने बड़े प्यार से उनकी उदासी का कारण पूछा तो श्रीनिवासन ने पद्मावती से भेंट होने की सारी कहानी कह सुनाई और उन्होंने कहा कि उसके बिना मैं नहीं जी सकूंगा। बकुला माई बोली, ऐसा सपना मत देखो। कहा, वह प्रतापी चोल नरेश आकाश राज्य की बेटी, और कहा तुम आश्रम में पलने वाले एक कुल गोत्रहीन युवक। श्रीनिवास बोले कि माँ, एक उपाय है, तुम मेरा साथ दो तो सब संभव है। बबूला माई ने श्रीनिवास का सच्चा प्यार देखकर हाँ कर दिया। श्रीनिवास ज्योतिष जाने वाली औरत का भेष बनाकर राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर पहुंचे। उनकी चर्चा सुनकर पद्मावती भी उस औरत को महल बुलाकर अपना हाथ दिखाया। राजकुमारी के हस्तरेखा देखकर बोली, राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारे सुरक्षित उद्यान में किसी युवक से हुई थी। तुम दोनों की दृष्टि मिली थी, उसी युवक से तुम्हारी शादी का योग बनता है। राजकुमारी पद्मावती ने ज्योतिष से पूछा कि यह कैसे हो सकता है। ज्योतिष औरत बोली, ऐसा ही योग्य है। ग्रह कहते हैं कि कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मांगने अवश्य आएगी। 2 दिन बाद सचमुच में ही बकुला माई एक तपस्विनी के भेष में राजमहल आई। उसने अपने युवा बेटे के साथ पद्मावती के विवाह की चर्चा की। राजा आकाश ने बकुला माई को पहचान लिया। उन्होंने कहा, वह युवक कौन है? बकुला माई बोली कि उनका नाम श्रीनिवास है।
वह चंद्रवंश अमित पैदा हुआ है, मेरे आश्रम में रहता है, मुझे माँ की तरह मानता है। राजा आकाश में कुछ सोचकर उत्तर देने के लिए कहा। बकुला माई के चले जाने पर राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। राजपुरोहित ने गणना किया, फिर सहमति देते हुए कहा, महाराज, श्रीनिवास में विष्णु जैसा देव गुण है, लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह बड़ा ही सुयोग्य है। राजा आकाश ने तुरंत बकुला माई के यहाँ स्वीकृति दे दी और साथ विवाह की लग्न पत्रिका भेज दी। बकुला माई ने सुना तो वह चिंतित हो उठी। श्रीनिवास से बोली, बेटा, अब तक तो विवाह की चिंता थी, अब पैसे न होने की चिंता है। मैं कुबेर स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या किया जाए। बकुला माई श्रीनिवास को लेकर बड़ा स्वामी के पास गए और श्रीनिवास के विवाह के लिए धन की समस्या बताई तो स्वामी ने 8 दिक्पालों इंद्र, कुबेर, ब्रह्म, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलाया और श्रीनिवास को बुलाकर कहा, तुम स्वयं इन्हें अपनी समस्या बताओ। श्रीनिवास ने देवताओं से कहा, मैं चोल नरेश राजा आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूं? इंद्र ने कुबेर से कहा, कुबेर, इस काम के लिए तुम श्रीनिवास को ऋण दे दो। कुबेर ने कहा, ऋण तो दे दूंगा, पर उससे ये वापस कब और कैसे करेंगे, इसका निर्णय होना चाहिए। श्रीनिवास बोले, इसकी चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं सब ऋण चुका दूंगा। उसी धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। ये सुनकर नारद जी पीछे कहाँ रहते। तभी नारद जी ने कोल्हापुर जाकर लक्ष्मी जी को बताया। उन्होंने कहा, हे मेट, विष्णु भगवान ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है। दोनों वेंकटाचलम पर्वत पर रहते हैं। ये सुनकर माता लक्ष्मी को बड़ा दुख हुआ। वह सीधे वेंकटाचल चली गई और विष्णु जी की सेवा में लगी पद्मावती को भला बुरा कहने लगी। उन्होंने कहा, श्रीनिवास विष्णु रूप में मेरे पति हैं, तूने इनके साथ विवाह क्यों किया? दोनों सौतनों में युद्ध होने लगा तो श्रीनिवासन को बहुत दुख हुआ। वे पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए। जब दोनों देवियों ने ये देखा तो उन्हें बड़ा डैक हुआ कि श्रीनिवास तो अब किसी के ना रहे। इतने में शिला विग्रह से आवाज आई, देवियों, मैं इस स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अपने भक्तों का अभिष्ट पूरा करूंगा, उनका कल्याण करूंगा, उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन द्वारा कुबेर के कर्ज का ब्याज चुकता करूंगा। इसीलिए तुम दोनों मेरे लिए आपस में मत झगड़ो। ये बात सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमला पहाड़ी पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्तों से इसी भाव से शुल्क लिया जाता है। उनकी पूजा मिष्ठान आदि से ना होकर धन द्रव्य से होती है। इसी धन से भगवान श्री कृष्ण वेंकटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्जा चुका रहे हैं। प्रेम से बोलिए गोविंदा गोविंदा। अब आइए सुनते हैं आखिरी कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा। सत्यभामा कृष्ण जी की दूसरी पत्नी थी। वो बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उनका यह मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे धनवान स्त्री है, क्योंकि उनके पिता बहुत बड़े राजा तथा धनवान हैं। तो सत्यभामा जीतने भी धन संपत्ति रत्न चाहती, सब उनके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उनकी एक बड़ी समस्या थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वह सबको दिखाएंगी कि वो कृष्ण जी को कितना प्रेम करती है। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो भगवान कृष्ण के वजन जितना सोना नगर के लोगों में बांटेंगी। इसे तुलाभार कहते हैं। यह मंदिरों में होता है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उन्होंने उतना ही सोना तैयार कर रखा था। पर जब वह सोना दूसरे पलड़े में रखा गया तो कांटा जरा भी नीचे नहीं झुका। कृष्णा का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसी ही घटना एक समय हुई थी जब भगवान श्री कृष्ण शिशु के रूप में थे। जब वह छोटे थे तो एक राक्षस आकर उन्हें ले गई।
तब कृष्ण जी ने इतना वजन बढ़ाया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण जी ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। तो इस बार भी कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना पलड़े के ऊपर रख दिया जितना उनके हिसाब से कृष्ण के वजन अनुसार था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए। तब उसने अपने नौकरों से और भी गहने मंगवाए जो उनके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी काम तो हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने वो सब कुछ रख दिया जो उनके पास था, लेकिन तब पर भी पलड़ा जरा भी नहीं उठा। वे रोने लगी क्योंकि यह सब बहुत ही शर्मनाक था। सारा नगर देख रहा था और उनके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतना घमंड करती थी, उनके पास पर्याप्त सोना ही नहीं बचा और उन्हें समझ में आ गया कि वे क्या कर रही थी। तब उन्होंने रुक्मणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत ही जलती थी, हमेशा ईर्ष्या करती थी। उन्होंने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि यह बात सिर्फ मेरे लिए नहीं पर तुम्हारे और सबके लिए बहुत शर्मनाक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 5 पत्ते उठा कर लाए। जैसे ही तुलसी के पत्ते उन्होंने तराजू के दूसरे बड़े पर रखा, कृष्ण जी का पलड़ा तुरंत ही ऊपर उठ गया। दोस्तों, इस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने अपने पत्नी सत्यभामा का घमंड तोड़ा और उन्हें सद्बुद्धि दी। हे कृष्ण भगवान जी, इस प्रकार से आपने सत्यभामा को उनके सत्य का बोध कराया, उनके ईर्ष्या भाव तथा घमंड को नष्ट किया। आप उसी प्रकार सबके अंदर व्याप्त अहंकार को मिटाना, उनके हृदय में आप साक्षात वास करना। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, ये थी आज की पावन पवित्र कथाएं जो कि हर मनुष्य को सुननी चाहिए। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। भोले बाबा आप सभी की मनोकामना पूरी करें एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।